अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अज़ीज़ साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत हुए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह की मजलिस में हमको बार बार आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, हर इंसान के अमल की कोई ना कोई नीयत होती है। अभी जो हम प्रोग्राम में आए हैं, इसकी भी कोई ना कोई हर इंसान की अलग अलग नीयत होगी। और जैसे ही आमाल होता है और फिर उसकी नीयत होती है, उसी बिना पर उसको वैसा बदला मिलता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए हमें बतलाया, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी सही में सबसे पहली हदीस नकल करते हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके रावी हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का सारा दारो मदार उसकी अपनी नीयत पर है कि जो भी अमल होंगे, जो भी नियत अमल जिसके भी होंगे, उसके पीछे जैसी उसकी नीयत होगी उसको वैसा ही बदला मिलेगा। और इस हदीस में अगर गौर किया जाए तो आमाल का सारा दारो मदार नीयत पर है, यानी पहले अमल होगी फिर नीयत होगी। कभी ऐसा होता है कि इंसान के अमल अच्छे होते हैं लेकिन नीयत गलत होती है तो अमल कबूल नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि अमल अच्छा होता है, नीयत ख़राब होती है। कभी ऐसा होता है नीयत ख़राब है, अमल अच्छा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक जाता है गल्ले की दुकान पर और वो चोरी करता है अनाज। तो एक दोस्त उसका देखता है, कहता है ये तो तुमने गलत काम किया। वो कहता है ये गलत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नीयत है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और वही अनाज, वही गल्ला ले करके गरीबों में तकसीम कर देता है। यानी नीयत अच्छी है कि गरीबों की तरफ मैं बड़ा ध्यान देता हूँ, नीयत अच्छी है मगर अमल गलत है। वो कहता है नीयत तो अच्छी है लेकिन अमल गलत है कि चोरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। मेहनत करो फिर उनको खिलाओ। तो नीयत अच्छी थी लेकिन अमल गलत था। इसी तरह से कभी अमल अच्छा होता है, नीयत ख़राब होती है, नीयत गलत होती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान नमाज़ पढ़ रहा है, अमल अच्छा है, लेकिन उसके मन में ख्वाहिश पैदा होती है, कोई तो हमको देख ले, कोई तो हमको देख ले, मेरा रुकू, मेरा सजदा, मेरा इतनी देर से नमाज़ पढ़ने का कोई तो तरीका देख ले। और जैसे ही कोई आता है तो समझ जाता है कि कोई आ रहा है, तो उसके रुकू सजदा बहुत अच्छा हो जाता है। तो अमल अच्छा है लेकिन नीयत ख़राब है, कबूल नहीं होगी ऐसी नमाज। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर फला शख्स के लिए नमाज़ पढ़ी। बड़े बड़े सहाबा ऐसे ही अमल और ऐसे नीयत को देख के कांपते थे, और उनके अमल भी अच्छे होते थे, नीयत भी अच्छी होती थी, फिर भी डर लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि आखिरत में हमारे सारे अमल ज़ाया हो जाएं। नीयत भी अच्छी है, अमल भी अच्छे हैं। एक हदीस, लंबी हदीस है, उसको मैं मुख्तसर करके बयान करूँगा क्योंकि वक्त कम है। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं एक महफ़िल में, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे दर्स दे रहे होते हैं। सुनन तिरमिज़ी की ये हदीस है,
हदीस नंबर 2382। तो वो दर्स दे रहे होते हैं, तो एक सहाबी रसूल दूसरे सहाबी रसूल से कहते हैं कि ये कौन है? तो कहते हैं ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उनके मन में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इनको जब अकेले में पाऊंगा तो उनसे कुछ पूछूंगा। तो वो अकेले पा जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं उनके साथी सहाबी रसूल, कहते हैं ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सुनी। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा जिसको मैंने ही सिर्फ सुना है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनाने से पहले बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनको होश में लाया जाता है या वो अपने आप होश में आते हैं और कहते हैं मैं तुमको वो हदीस सुनाऊंगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर पे सुनाई थी और मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर यही बात कहते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद होश आता है, फिर वही यही बात दोहराते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी ही हदीस सुनाऊंगा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में सुनाई थी और मेरे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही बात कहते हैं आप अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फिर बेहोश हो जाते हैं। चौथी बार यही बात दोहराते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। 4 बार या 3 बार का जिक्र है। फिर उनको होश में लाया जाता है, वो अपना चेहरा वगैरह पोंछ पाछ के गीले कपड़े से वगैरह वगैरह करके उठते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें वो हदीस सुनाऊंगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सुनाई थी मेरे घर में, और मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। और कहते हैं कि जहन्नम 3 लोगों से दहकाई जाएगी। और वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हाफिज़ को बुलाएगा, कुरान का जानने वाला आलिम कारी, उसको बुलाएगा क़यामत के दिन और उसको अपनी तमाम नेमतों का इजहार करेगा कि तमाम नेमतें हैं। तो वह हाफिज़ वो कारी उन तमाम नेमतों का इकरार करेगा कि हाँ ये नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे कि तुमने उस दुनिया में जहाँ आज हम लोग हैं क्या किया? तो हाफिज़ कहते हैं कि ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मैंने कुरान को सीखा और लोगों को सिखाया, लोगों को इल्म सिखाया, लोगों को बहुत सारी दीन की बातें बताई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ कहा है, तूने लोगों को कुरान सिर्फ इसलिए सिखाया, तूने लोगों को दीन की बातें सिर्फ इसलिए बताईं ताकि तुझको लोग कारी कहें, तुझको लोग हाफिज़ कहें, तुझको इल्म वाला कहें, और दुनिया में उसको इसी नाम से जाना जाता था। और फिर फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हुए थे। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़यामत के दिन दूसरे आदमी यानी एक शहीद को बुलाया जाएगा, शहीद को लाया जाएगा और उस शहीद से अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारी नेमतें दिखलाएंगे और शहीद अल्लाह की राह में शहादत पाने वाला वह शख्स तमाम नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाएंगे कि तुमने उस दुनिया में क्या किया? तो शहीद कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह में जंग की, बड़े जद्दोजहद किए, बड़ी जंगें करी, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया, तेरी राह में मैं शहीद हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ कहा है, तूने जंग सिर्फ इस बिना पर करी, सिर्फ इसलिए लड़ी कि ताकि तुझको उस दुनिया में बहादुर कहा जाए, ताकतवर कहा जाए, बहादुर कहा जाए, और तुझे दुनिया में इसी नाम से, इसी लक़ब से पुकारा जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तीसरे शख्स को बुलाया जाएगा और तीसरा शख्स होगा गनी आदमी, मालदार आदमी। उस मालदार आदमी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी सारी नेमतें दिखलाएगा
वो घनी आदमी, वो मालदार आदमी उन तमाम नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि तूने उस दुनिया में क्या किया। तो घनी आदमी, वो मालदार आदमी कहेगा, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तेरी राह में खूब खर्च किया, खूब गरीबों को दिया, खूब लुटाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ कहा, तूने लोगों को सिर्फ इसलिए दिया ताकि तेरी तारीफ करें, तुझको मालदार कहें, तुझको अमीर कहें, और दुनिया में तुझे सिर्फ इसी नाम से जाना जाता था। अजीज साथियों, एक हाफिज़, एक आलिम आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वक्त लगता है, माँ बाप की बड़ी कुर्बानी होती है। उस इल्म को हासिल करता है सिर्फ इसलिए कि उस इल्म के ज़रिए लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और जहन्नम में जाने से बचाए और जन्नत में ले जाए। लेकिन सिर्फ नीयत के गलत होने की वजह से उसके सारे अमल रद्द, उसकी सारी मेहनत ख़राब हो गई और उसके माँ बाप की जो कुर्बानी थी वो भी ज़ाया हो गई। सिर्फ नीयत के गलत होने की वजह से सब कुछ डिलीट। इसी तरह से शहादत का दर्जा बहुत बड़ा है। शहीद के बारे में आता है कि बग़ैर किसी हिसाब किताब के उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। जब कोई इंसान शहीद होता है, उसके जितने भी ज़ख्म लगते हैं, जिस लिबास में होता है उसको वैसे ही दफना दिया जाता है। कोई गुस्ल नहीं, कोई कपड़े लिबास नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरत में जब खड़े होंगे तो उनको दूर से पहचान ले, ये शहीद हैं, ये अल्लाह की राह में जंग खाए हुए हैं, ये अल्लाह की राह में तीर खाए हुए हैं। लेकिन सिर्फ नीयत के गलत होने की वजह से, नीयत के ख़राब होने की वजह से पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिया हुआ एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हम उन लोगों को देख के कहें जो आज ठंडक में पड़े होंगे, जिनके पास ओढ़ने को नहीं होगा, जिनके पास आज खाने पीने को नहीं है, वो सोचते होंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत बड़ी बात है। आज लोगों के पास करोड़ों है, लेकिन उनको नसीब नहीं है कि अल्लाह की राह में 2 पैसे भी खर्च कर दें। लेकिन फिर भी अल्लाह की राह में खर्च किया, पूरी ज़िंदगी लोगों को दिया, गरीबों की मदद करी, लेकिन सिर्फ नीयत के गलत होने की वजह से सब के सब बर्बाद हो गया, सब के सब रद्द हो गया। तो छोटे से छोटा अमल हम आप करें, बड़े से बड़ा अमल हम करें, सबसे पहले देखें कि मेरी इस काम करने की नीयत क्या हाल है, इसके पीछे क्या नीयत है। कोई हमको देख तो नहीं रहा है, कोई हमको परख तो नहीं रहा है। नीयत का बहुत बड़ा रोल है। अजीज़ दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर शायद हम आप जब घर जाएंगे ना तो 2 मिनट लगेंगे भूलने में, लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 4 बार बेहोश हुए इस वाक़ये को बयान करते हुए, 4 बार। ये हमारा और इस सहाबा का हाल है। इतना फ़र्क है, कितना फ़र्क है सहाबा में हम में कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन सहाबा 4 बार बेहोश हो गए। हम क्या समझते हैं बेहोशी को? बेहोश हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर बता रहे हैं, फिर बेहोश हो रहे हैं। क्या उनके दिल पर बीतती होगी जी कि वो सहाबी रसूल जो जन्नत के आला मकाम में मिलेंगे, हमको सबसे आला मकाम में होंगे, उनका ये हाल है। हमारे अंदर जब भी कपाहट तक नहीं आती है। तो पूरी ज़िंदगी ऐसा ना हो कि हम पूरे के पूरे अमल कर जाएं और पूरे के पूरे अमल रद्द बर्बाद हो जाएं। इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जहां आदमी खेत बोता है तो वहां खेत को बचाने के लिए तमाम चारों तरफा के दीवारें लगाता है, बकरियों से भी बचाता है, परिंदों से भी बचाता है। तो जैसे हम अमल करें तो अमल को नेक अमल करने का तरीका है, इसी तरीके से बचाने का भी एक तरीका है, उसका भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए, वरना आखिरत में बड़ा पछतावा होगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देकर भी आजमाता है और माल लेकर भी आजमाता है, सेहत देकर भी आजमाता है और सेहत लेकर भी आजमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश कब होती है हमें पता नहीं चलता है, ये इल्म वाले जान जाते हैं। और अगर जो अल्लाह वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये मेरे आजमाइश है। ऐ मेरे रब, अगर तू आजमा रहा है तो मुझे खराब ही उतार दे, ना मेरी आजमाइश मत करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान की उसकी जान से ज़्यादा उसकी कभी आजमाइश नहीं करता है। एक वाक़या है अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज़माने का, इस वाक़ये से भी हमें बहुत नसीहत मिलेगी इंशाअल्लाह। बनी इसराइल का एक वाक़या है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही में नकल करते हैं। सही बुखारी के एक हदीस है, सही बुखारी किताबुल अहदीसुल अंबिया किताब नंबर 60, हदीस नंबर 3467, 3467।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के 3 लोगों की आजमाइश करी। वहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 हैं। वो 3 आदमी कौन थे? एक कोढ़ी था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। एक गंजा था, उसके सर में बाल उगते ही नहीं थे, गंजा था। एक अंधा था, नाबीना, जिसकी आंखें नहीं थीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आजमाया, एक फरिश्ते को बुलाया और भेजा कोढ़ी के पास, जिसको कोढ़ की बीमारी थी। और फरिश्ता भेष बदल के जाता है, दूसरे रूप में जाता है और उस कोढ़ के जो बीमारी थी कोढ़ी से कहता है, क्या हाल चाल है और तुमको क्या पसंद है, तुम क्या चाहते, तुम्हारी इस दुनिया में क्या तमन्ना है? तो वो कोढ़ी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म में जो कोढ़ है वो चला जाए और मैं खूबसूरत हो जाऊँ। लोग मुझसे घिन खाते हैं, मुझको पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा और उसका कोढ़ का जो बीमारी थी वो जाती रही, बिल्कुल खूबसूरत हो गया। फरिश्ता पूछता है, तुमको क्या चाहिए? तो कहता है, कुछ नहीं, बस इज़्ज़तदार एक नौकरी मिल जाए, कुछ ऊँटनियाँ मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से वो फरिश्ता उस कोढ़ी को, उसका कोढ़ का बीमारी भी चली गई, उसको एक ऊँटनी दे देता है हमल वाली। और कहता है फरिश्ता कि जा, अल्लाह तेरी कमाई में, तेरे रिस्क में बरकत करे। फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर जाता है गंजे के पास जिसके बाल नहीं हैं। उससे कहता है, क्या हाल चाल है, तुम्हारा क्या है? तो वह कहता है कि ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सर में बाल आ जाए, मेरी जो बीमारी है वो दूर हो जाए, लोग मुझसे घिन खाते हैं, मुझको पसंद नहीं करते। अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसके जिस्म पे हाथ फेरा, उसकी तमाम बीमारी चली गई। एक लहराते हुए बाल उसके उग आए अल्लाह की मदद से। उससे भी सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? तो उसने एक गाय की डिमांड करी कि मुझको एक गाय मिल जाए। तो उस फरिश्ते ने उसको अल्लाह की मदद से एक गाय दी, हमल वाली। इसी तरह से जाता है नाबीना के पास जिसकी आंखें नहीं थीं, उससे भी यही सवाल करता है, उससे भी यही कहता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी क्या परेशानी है? वो कहता है, मैं देख नहीं पाता हूँ, दुनिया कैसी है, वगैरह वगैरह। तो उसके भी जिस्म पे हाथ फेरता है, सर पे हाथ फेरता है, उसकी भी आंखें आ जाती हैं और उसको एक बकरी दी जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से, हमल वाली। थोड़े दिन के बाद उससे भी फरिश्ता कहता है, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकत करे। कुछ दिन के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस फरिश्तों को फिर भेजते हैं और कहते हैं, अब जाओ और उसकी खैरियत मालूम करो, उसकी आजमाइश थी ये। तो वो फरिश्ता फिर रूप बदल के जाता है कोढ़ी के पास और उससे कहता है, उससे दरियाफ्त करता है कि ऐ फला, मेरा माल गनीमत में सारा माल बर्बाद हो गया, मैं एक मुसाफिर हूँ, परेशान हूँ, तुम अल्लाह के नेक बंदे मेरी मदद कर दो, मुझे एक ऊँटनी दे दो ताकि मैं अपने मुकाम पर पहुँच जाऊँ। और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो एक टाइम पे बीमार थे, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से तुमको मिला है। तो वो उसका इनकार कर देता है, कहता नहीं, ये तो मेरे बाप दादा की जायदाद का हिस्सा है, मेरे बाप दादा ने मुझको दिया है। तो उसको कुछ नहीं देता है और हटा देता है। वो फरिश्ता कहता है कि जा, अगर तेरी नीयत गलत है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझको फिर उसी हालत में कर देगा। और वो उसी हालत में हो जाता है। फिर जाता है गंजे के पास, यही सवाल उससे भी किए जाते हैं। वो भी यही कहता है कि ये तो मेरे बाप दादा की कमाई है, मेरे पुरखों का माल वगैरह है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। उसकी भी नीयत ख़राब हो जाती है, नीयत बदल जाती है। तो फरिश्ता उससे ये कहता, अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरा ऐसा फिर उसी तरीके से हो जाए। फिर वो फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भेजा हुआ जाता है अंधे के पास जिसके पास बकरियां थीं, और उन बरकत से उनकी ऊँटनियों का एक बहुत बड़ा तबेला हो जाता है, गाय का भी हो जाता है और बकरियों का भी, बहुत मालदार। तो उससे भी यही सवाल करता है कि मेरा माल गनीमत में माल लुट गया, मैं परेशान हाल हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अपने मुकाम पर जाना है, कुछ एक बकरी दे दो ताकि मैं उसको बेच बाच के अपने घर चला जाऊँ। तो उससे भी यही कहता है कि ये मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारा पहले क्या हाल था, अब अल्लाह की मदद से तुमको ये मिला है, तो एक बकरी का सवाल करता हूँ।
वो नाबीना शख्स कहता है कि एक बकरी, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मुझको सब कुछ दिया है, पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी आंखें भी नहीं थी, मेरा बहुत बुरा हाल था, अल्लाह की मदद से आज मेरे पास बहुत कुछ है। तुम एक बकरी का सवाल करते हो, तुमको अल्लाह की मदद, तुम जितनी चाहो बकरियाँ ले जाओ और जाओ अपने मकाम पर, जैसे भी चाहो एक ले जा सकते हो। फरिश्ता कहता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम सबकी आजमाइश के लिए मुझको भेजा है, तुम्हारे 2 भाई नाकाम हो गए और तुम कामयाब हो गए, जा तेरा माल तुझको मुबारक हो। ये कह के वो फ़रिश्ता चला जाता है। अजीज़ दोस्तों, इस वाक़ये में बहुत सारे सबक हैं। हम पहले क्या थे, हम अब क्या हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने हम क्या हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बदलती है दुनियावी, वैसे वैसे हमारी नीयत भी बदल जाती है। लेकिन अगर हम अपनी नीयतों को वैसा रखें कि पहले क्या थे, आज अल्लाह की मदद से क्या मिल गया, तो हमको हमेशा सुकून मिलेगा। हमारी कभी नीयत ख़राब नहीं होगी, चाहे जितना अच्छा अमल हो। लेकिन अगर नीयत ख़राब है तो यहाँ भी नीयत का मामला आ गया। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो सब कुछ गलत हो जाता है, सब कुछ डिलीट हो जाए। आखिरत में सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, पछतावा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। ये ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। हम में से ना जाने कितने लोग चले गए, हम सब में से भी एक ना एक दिन कोई ना कोई यहाँ से अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और फिर वहाँ पता चलेगा कि हाय काश हम जो नमाज़ पढ़ लेते, काश अल्लाह के लिए पढ़ लिया होता, जो मैंने 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये दिए थे, काश अल्लाह के लिए दिया होता, काश दिखावा ना किया होता। तो ये काश कर कर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें हैं, या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। इसी तरह से अगर कोई शख्स कभी कोई नेक अमल करता है, उसकी अपनी जो नीयत होती है वो उसको पता होता है। हम में से जितने भी लोग हैं, हमारी नीयत में पता होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं चाहे जितना अच्छा सद्दा करूँ, चाहे जितना पैसा दूँ, लेकिन हमारी नीयत दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है ये हमको पता होता है। तो आखिरत में हम इस दुनिया में चाहे जितना छुपा लें, लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान की नीयत को उधेड़ के रख देगा। इसकी भी एक हदीस से हमें वाक़या पता चलता है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लोगों को जानबूझकर अपने नेक अमल सुनाए। हमने बहुत अच्छा किया, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैंने आज तहज्जुद में वक्त मिल गया था, नींद नहीं लग रही थी तो मैं उठ गया, मैंने तहज्जुद पढ़ ली। अगर एक दिन पढ़ लिया तो उसको 10 लोगों से बयान करते फिरते हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर अपने नेक अमल लोगों को सुनाए ताकि उसकी तारीफ़ हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उसकी असल नीयत जो होती है, जो भी होगी वो ज़ाहिर कर देगा। जिसने भी नेक अमल सुनाए कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया, ताकि उसको मुतासिर कर सके, उससे हमें कुछ हासिल करना है नेक अमल के ज़रिए। नेक इंसान नेक अमल से ही करीब आता है। इसी तरह से जिन लोगों ने दिखावे के लिए, लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए नेक अमल किए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन उसकी असली नीयत जो होगी लोगों में ज़ाहिर कर देगा और क़यामत के दिन उसको रुसवा करेगा, ज़लील कर देगा। अगर हम कोई भी काम करें, मिसाल के तौर पर छोटा सा काम, इस मस्जिद की सफाई करना है, मेहनत लगी, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, पसीना बहा, वक्त लगा। अब इस वक्त से, इस मेहनत से अगर हम चाहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिल में जगह बना लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में झाड़ू लगाए है, जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए खुल सकता है। और इसी अमल को हम अगर चाहें तो रद्द कर दें, बर्बाद कर दें, मेरी मेहनत भी बेकार और लोग खुश हो जाएंगे। बस जब भी झाड़ू लगा रहे हैं, कोई भी सफाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दिल में ये आता कोई तो देख ले, कोई तो तारीफ़ कर दे। हमेशा तारीफ़, आज किसी की झूठी भी तारीफ़ की जाए तो वो थोड़ा मुस्कुराता है, चलो जान दो, नए लोग हैं, क्या पता, कर लो। लेकिन अगर उसकी जायज़ बुराई भी करे तो रोक लेगा, ये क्या कर रहे हो, ये गलत, मैंने ऐसा कहाँ किया। तो अजीज़ दोस्तों, कोई भी अमल करें, कोई भी नेक काम करें, या कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, रियाकारी ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास के साथ। कुरान मजीद में इसीलिए एक सूरा इखलास भी है। इखलास मतलब प्योर, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। जिस दिन हम सिर्फ एक अल्लाह के लिए काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला हमें ज़रूर देगा। हर अमल की नीयत बहुत ज़रूरी है, अच्छी या बुरी, क्या करना है,
किस तरह से करना है ये हम खुद फैसला कर लें, क्योंकि आखिरत में तमाम लोग खड़े होंगे, तमाम दुनिया के लोग खड़े होंगे, हमारे मिलने वाले भी खड़े होंगे, हमारे ना जानने वाले भी खड़े होंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सिर्फ हमारे आमाल ही काम आएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। अभी भी वक्त है, हम सब करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयतों को दुरुस्त कर दे। हम कोई भी काम करें इखलास के साथ करें, रिया, दिखावा, ये सब छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी जो बीमारी हमारे अंदर है इन सब को दूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।